कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें इतने लड़के अपीयर हुए थे, 25 लाख अपीयर हुए थे, जिसमें यहाँ पे 1,26,736 कैंडिडेट्स जो है पीईटी पीएससी पास हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि प्रॉब्लम क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कोई लोग डीपी यहाँ पे स्किप भी कर देते हैं। फाइनल कट पाया था उसमें 9 से 12 नंबर आपका फिजिकल से अधिक रहा था, तो 24 में सेम प्रोसेस आता 10 से 14 नंबर आता है। लेकिन इस बार की कहानी इस बार आपका इतना नहीं जाएगा, इतना मार्क्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की रिगार्डिंग आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेट के नाम लिखा है जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इन स्टेट का जो कट ऑफ होता है कंपेयर टू अदर स्टेट काफी हाई रहता है। तो यहाँ पे बात करें इन स्टेट का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है, यहाँ पे कंप्लीट डेटा के बेस में मैंने एनालिसिस किया। ये चीज आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाए कि किस बेस पे आधारित मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डेटा को समझेंगे किस तरीके से मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया, उसके बाद आप इस चीज को समझ पाइएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप सब लोगों को पता होगा कि इस बार की जो वैकेंसी है 53,600 नंबर है। उसमें आपको ये भी पता होगा कि मेल की जो वैकेंसी है 48,320 है और फीमेल की 5,370 है। ये आपकी टोटल वैकेंसी का डेटा है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें इतने लड़के अपीयर हुए थे 25,21,849। इसमें क्वालिफाइड कितने हुए थे 3,91,599 मतलब 15.5% यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं सीबीटी को क्वालिफाइड किए थे। क्वालिफाइड होने के बाद उनका पीएटी पीएसटी हुआ था, यहाँ पर फिर से उनका कट ऑफ लगा था। पीएटी पीएसटी में यहाँ पर देख रहे हैं आपका कि 2,59,359 कैंडिडेट्स यहाँ पे अपीयर हुए थे, जिसमें यहाँ पे 1,26,736 कैंडिडेट्स जो है पीईटी पीएससी पास हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितने लोगों ने यहाँ पे पीईटी पीएससी पास किया सब लोगों को मेडिकल और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया। फिर से यहाँ पे कट ऑफ लगाया गया और आपका जो है जो कैंडिडेट्स की जो संख्या है 95,264 कर दी गई है। ठीक है, इतनी संख्या आपकी कर दी गई है। देखिए यहाँ पर अगर मैं मान के चलो कि यहाँ पर 25% लड़के अब्सेंट होंगे या डिस्क्वालीफाई होंगे, ओवरऑल जो डेटा रहेगा कुछ अब्सेंट हो गए, कुछ लोग यहाँ के जो मेडिकल डिग्री छूट गया, कुछ लोग अनफिट हो गए, वो लगभग आपका 15 से 20% मिनिमम रहने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी पिछला वीडियो में बहुत सारे लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि 10% यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका यहाँ पे डीएमई डिग्री में यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होंगे। मतलब कि कोई भी रीजन हो सकता है कि परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो गए या उनके डिग्री में डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम को उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कोई लोग डिग्री यहाँ पे स्किप भी कर देते हैं, उनका कोई और जगह सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके वजह से अगर मैं मानूँ तो 10% आप यहाँ पे मान सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो 95,264 का 10% 9526 अगर मैं मानूँ तो इतने लड़के यहाँ पे क्या होंगे अब्सेंट रहेंगे। तो अगर मैं इनकी संख्या घटा दूँ तो 85,738 इतने कैंडिडेट्स जो हैं आपका डीबी और मेडिकल में यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होंगे। उनके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो मेल का जो यहाँ पे संख्या रहेगा, जैसे कि जो लिस्ट पहले से बताई गई, यहाँ पर भी आप मान सकते हैं कि मेल में आप 15% लड़के मान सकते हैं और फीमेल में आप यहाँ पर 10% सेपरेट आप मान सकते हैं। फिर भी मैं ओवरऑल यहाँ बात कर रहा हूँ कि टोटल जो लड़के 85,738 हैं और आपकी वैकेंसी कितनी है 53,690 है। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो मतलब इतना कैंडिडेट्स जो है फालतू है मतलब अकॉर्डिंग टू आपका नोटिफिकेशन जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे छात्र हैं। तो इतने छात्रों को आपको क्या किया जाएगा मेरिट लिस्ट से बाहर किया जाएगा और उसके लिए ही जो भी प्रक्रिया आगे होगी कट ऑफ आपका तय होगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का 1-2 नंबर यहाँ पर रह गया होगा, तो वो लोग के लिए बात करूँगा कि वे लोग अगले जो आपका एसएससी जीडी के एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करें। मेरे अकॉर्डिंग देखिए मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 1 मिनट ज़्यादा समय लूँगा। आपका जो PYQ बुक है, एक बार मेरी बात मानकर देखिएगा, PYQ जो बुक है उसके चैप्टर वाइज अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी जैसे मान लेते हैं कि आपको मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैथ का आप PYQ, अगर मैं कहूँ कि देखिए मैक्सिमम पब्लिकेशन है उसमें आप देखेंगे कुछ में यहाँ पे बहुत सारा एरर मिल जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपका किरण पब्लिकेशन का जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो बुक ले लीजिएगा। उसका मैथ का, यदि आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो हिंदी का, उसके बाद जीके जीएस का PYQ लगा लीजिए। डेफिनेट तौर पर मैं कह रहा हूँ आपका कि +40 मार्क्स आपका जो है मॉक टेस्ट में इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 100% आपकी पहले से जितनी तैयारी है उसमें 30-40 नंबर और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक से है, अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो 10-15 नंबर आपका आसानी से यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने बताया जिन लोगों का इस बार नंबर 1-2 नंबर से जो सिलेक्शन रह गया, डीएमई में रह गया या डीएमई से 1-2 नंबर ही अधिक है, उनको लग रहा है कि उनको अगले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब देखिए आप बात करेंगे ये जो स्टेट है उत्तर, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनका कट ऑफ जो बात करूँ कंपेयर टू अदर स्टेट थोड़ा सा अधिक ही रहेगा।
2023 में क्या हुआ था कि जब आपका फाइनल कटअप आया था उसमें 9 से 12 नंबर आपका फिजिकल से अधिक रहा था। 2024 में सेम प्रोसेस रहा था, 10 से 14 नंबर रहा था। लेकिन इस बार की कहानी, इस बार आपका इतना नहीं जाएगा, इतना मार्क्स इंक्रीज नहीं होगा। इसमें भी ऑलरेडी 2 कंडीशन है, क्योंकि आपका पहला तो पीएटी पीएचडी में कटअप लग गया, दूसरा डीएमई डीवी में कटअप लग गया, 2 कटअप ऑलरेडी लग चुका है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको पता होगा कि एनसीसी का मार्क्स भी यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ा गया है। पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था, फाइनल मेरिट में नंबर जोड़ा गया था, लेकिन इस बार ऑलरेडी जोड़कर आपको डीएमई डीवी के लिए बुलाया गया है। तो अगर मैं राउंड फिगर बात करूं, राउंड फिगर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होगी। अगर मैं बात करूँ यदि आप बिहार से हैं तो बिहार का मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। डिटेल मैंने एनालिसिस किया है जनरल डिस्ट्रिक्ट का और आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कि कितना कट ऑफ आप पे जा सकता है। और भी स्टेट है उसको मैं बात करूंगा, अलग से मैं कवर कर दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक स्टेट का आपका एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक रफ आइडिया बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कैटेगरी वाइज और आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आप किस एरिया से हैं, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। फिर भी रफ आइडिया अगर मैं कहूँ तो ऑल स्टेट आप मान के चलते हैं कि 3 + 3 नंबर से लेकर यहाँ पे 8 नंबर इतना जाएगा ऑल स्टेट का। अगर मैं बात करूँ ईस्ट का, जो पूर्व के राज्य हैं, वहाँ पर मान सकते हैं कि किसी का 2 नंबर इंक्रीज हुआ, किसी का 2.5 होगा, किसी का मिनिमम 2.9 होगा, इतना आपका नंबर बढ़ेगा। लेकिन ये जो स्टेट हैं यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आपको मानना चाहिए कि +4 से लेकर 8 नंबर तक यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस स्टेट से आपने अभी आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप अभी मेडिकल में डिफी में पढ़ रहे हैं, तो 4 नंबर से अधिक है तो काफ़ी चांसेस है कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे की वीडियो में एक एक स्टेट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।